एक बार गौतम बुद्ध भिक्षाटन करते हुए एक गांव से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कुछ लोग एक व्यक्ति को धिक्कार रहे थे और उसे मार रहे थे। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया और उन लोगों से पूछा कि आप लोग इस व्यक्ति को क्यों मार रहे हो। उनमें से एक व्यक्ति बोला कि ये व्यक्ति नीची जाति का है और इसने हमारे सामने आने का पाप किया है। नीची जाति वालों को हमारे सामने आने का कोई अधिकार नहीं है। बुद्ध ने कहा, इस धरती पे कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है, ये धरती सभी के लिए समान है। वह व्यक्ति बोला, तुम अपने आप को बहुत बड़े महात्मा कहते हो, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि धर्मशास्त्र क्या है। बुद्ध ने पूछा, ये शास्त्र किसने बनाए? वह व्यक्ति बोला, इन शास्त्रों की रचना स्वयं परमात्मा ने की है। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने देखा है परमात्मा को इन शास्त्रों की रचना करते हुए? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने देखा है, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। गौतम ने कहा, तुम सभी लोग शास्त्रों की बात मानते हो, क्या कभी तुम अपनी बुद्धि की नहीं सुनते? शास्त्रों में जो भी लिखा है वह सही है ये जरूरी तो नहीं, और शास्त्र परमात्मा ने ही लिखे हो ये भी जरूरी नहीं है। वह व्यक्ति बोला, तुम हमारे शास्त्रों पर उंगली उठा रहे हो, ये हक तुम्हें किसने दिया? बुद्ध बोले, मैं किसी के शास्त्रों पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं बस बुद्धि की बात कर रहा हूँ। आप इस व्यक्ति को मार रहे हो, धिक्कार रहे हो, क्या ये सही बात है? इस व्यक्ति ने क्या बिगाड़ा है? आप इसको नीच कहते हो, इसमें नीच जैसी क्या बात है? ऐसा क्या है जो आप में है और इसमें नहीं? वह व्यक्ति बोला कि इस व्यक्ति का दोष यही है कि इसने नीची जाति में जन्म लिया है और ये सब इसके कर्मों का फल है। अगर इसने पिछले जन्म में श्रेष्ठ कर्म किए होते तो ये भी हमारी तरह श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता, ना कि ये नीची जाति में जन्म लेता। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो ये विभाजन किसने किया है? वह व्यक्ति बोला, ये विभाजन स्वयं परमात्मा ने किए हैं और हम उनकी बात मान रहे हैं। गौतम ने कहा, परमात्मा कभी भी विभाजन नहीं करता, वह हमेशा जोड़ता है। जैसे परमात्मा ने हवा, पानी, जमीन और आसमान में हमारे लिए विभाजन नहीं किया है, उसने किसी में भेदभाव नहीं किया। हम ही लोग यहाँ पे हैं जो विभाजन करते हैं। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, ये बात तो आप हम सभी को फुसलाने के लिए करते हो। विभाजन तो परमात्मा ने ही किए हैं और ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। बुद्ध ने कहा, मेरी एक बात का जवाब दो, आप लोगों में से कौन इस गांव का श्रेष्ठ व्यक्ति है? उस खड़े हुए व्यक्ति में से एक व्यक्ति बोला, मैं इस गांव का श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। तभी एक दूसरा व्यक्ति बोला कि तुम ये क्या कह रहे हो, इस गांव का श्रेष्ठ व्यक्ति तो मैं हूँ। तभी तीसरा व्यक्ति बोला कि तुम दोनों ये क्या कह रहे हो, इस गांव में सबसे ज़्यादा सम्मान तो मेरा है, ऐसे सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति तो मैं हुआ। वो तीनों इस बात को लेकर आपस में झगड़ने लगे। बुद्ध ये सब देख रहे थे। गौतम ने कहा, रुक जाओ, कब तक यूं ही लड़ते रहोगे? वह तीनों व्यक्ति पीछे हट गए और बोले कि अब आप ही हमारी समस्या का समाधान करें बुद्ध। बुद्ध ने कहा, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप में से कौन सा व्यक्ति है जो श्रेष्ठ नहीं है? तीनों व्यक्ति चुप होकर खड़े थे। तो बुद्ध ने दोबारा पूछा कि अच्छा ये बताओ कि आप में से श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? तीनों एक साथ बोल उठे कि मैं श्रेष्ठ हूँ। और इसी तरह तीनों व्यक्तियों ने अपने को एक दूसरे से ऊंचा दिखाया। बुद्ध ने कहा कि अगर तुम ध्यान से देखते और बुद्धि से समझते तो तुम एक बात समझोगे कि विभाजन परमात्मा ने नहीं बनाया है, बल्कि हम लोगों ने ही बनाया है। तुम एक कुल के होते हुए भी श्रेष्ठता को लेकर विभाजित हो गए हो। ये विभाजन तो परमात्मा ने नहीं किया, विभाजन तो तुमने खुद ही बना लिया, और अगर इसे यहीं नहीं रोका गया तो एक और विभाजन हो जाएगा। हम किसी को नीची या छोटी जाति कहकर अभद्र वर्तन नहीं कर सकते। तभी उन तीनों में से एक व्यक्ति बोला कि आप बातें तो बहुत अच्छी करते हो बुद्ध, लेकिन ये सब मानने योग्य नहीं है, क्योंकि ये विभाजन परमात्मा ने लिख के दिया है, हम उसे टाल नहीं सकते। हम आपकी बात पर कैसे विश्वास कर ले? गौतम ने कहा कि क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो कि आप इंसान की औलाद हो या किसी जानवर की? वह व्यक्ति थोड़ा झुंझलाया और बोला कि ये कैसा प्रश्न है बुद्ध, हम सब इंसान की ही औलाद है। बुद्ध ने पूछा कि आप इस व्यक्ति को जिसे अछूत बोलते हुए धिक्कार रहे हो, क्या यह भी इंसान की औलाद नहीं है? वह तीनों व्यक्ति चुप खड़े रहे, वे कुछ भी नहीं बोले। बुद्ध ने कहा, तो आप सभी लोग इंसान से ही जन्मे हो, फिर आप एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हो? लोगों ने व्यक्तिगत फायदे के लिए जाति या वर्ण बना दिए हैं, और इसी तरह हम व्यक्ति व्यक्ति में भेद करके
अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं और इस सभी का दोष परमात्मा पे डाल देते हैं, जबकि इसमें परमात्मा का कोई हाथ है ही नहीं। बल्कि हम मनुष्य ही इतने चालाक और लालची हो गए हैं कि हमने अपने फायदे के लिए परमात्मा को भी नहीं छोड़ा है। हमने रंग के आधार पर विभाजन किए, धन के आधार पर विभाजन किए, धर्म के आधार पर विभाजन, और हम ऐसे ही अलग अलग विभाजन करते ही जा रहे हैं। पहले हम शारीरिक विभाजन करते हैं, फिर हम मानसिक विभाजन करते हैं। ये करते करते हम ये भूल ही जाते हैं कि हम सब इंसान ही हैं।